क्या आप एमसीए कर रहे हो या करने वाले हो, लेकिन आपको अभी भी डाउट है कि आपको पढ़ना क्या होगा? तो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। इवन मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि आपका प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज ही इस वीडियो में आपको एमसीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। उस पर मैंने सारा कुछ कवर किया है, सब्जेक्ट से लेके यूनिट तक सारा कुछ। और हाँ, आपको इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का नाम नहीं बताने वाला हूँ, आपको ये भी बताने वाला हूँ आपका प्लेसमेंट पीओवी से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। और जो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बस आप एग्जाम पास होने के लिए पढ़ सकते हो। तो आपको इस वीडियो में सेकेंड सेमेस्टर का क्लियर विजन मिल जाएगा कि आपको 6 महीने में क्या क्या पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपको नाम से यह सब्जेक्ट बहुत बड़ा लग रहा होगा। अगर आपको डीएसए सिखाती है कैसे कोडिंग किया जाता है, तो आपको यह सब्जेक्ट सिखाती है कैसे एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो आपको इस सब्जेक्ट में टोटल 7 यूनिट देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला यूनिट होने वाला है सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एंड मॉडलिंग एंड यूएमएल, एंड तीसरा है रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वायरमेंट मॉडलिंग विद यूज केस डायग्राम। और वही चौथा यूनिट का बात करें तो जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा बेसिक एंड एडवांस स्ट्रक्चर मॉडलिंग। आपको इसके अंदर में क्लास डायग्राम आ जाएंगे और भी बहुत सारे डायग्राम आने वाले हैं। और वही पांचवा यूनिट की बात करें तो जिसमें आपको मिलने वाला है इंटरेक्शन मॉडलिंग। और हमारा छठा यूनिट में आ जाएगा आर्किटेक्चर मॉडलिंग। और सातवां यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा केस स्टडी, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप एक लाइब्रेरी या हॉस्पिटल या ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी वेबसाइट को उठाकर कैसे उसको एक प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में डिजाइन किया जाता है। तो आपको यह चीज केस स्टडी के थ्रू समझाया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोडिंग से पहले हम लोग को पता करना होता है कि आखिर यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक प्रोफेशनल वे में उसको डिजाइन कर सकते हैं, ताकि यूजर को कोई भी एक प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो आपको ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर नहीं, आपको एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल सिखाता है। और दूसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने को मिलने वाला है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। चाहे आप नेटफ्लिक्स ले लो या इंस्टाग्राम ले लो या यूट्यूब ले लो, सारा का सारा जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे के सारे क्लाउड के ऊपर ही हैं। आप क्लाउड के मदद से आप बड़े बड़े सेटअप बिना किसी हार्डवेयर के कर सकते हो। आपका जितना नीड है आप उतना ही पे करो। तो आपको इस सब्जेक्ट में भी टोटल 7 यूनिट देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे पहला यूनिट में आता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फंडामेंटल, दूसरा है वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, और वही तीसरा यूनिट आ जाएगा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड द क्लाउड, और चौथा यूनिट में आपको देखने को मिलने वाला है क्लाउड एप्लीकेशंस, एंड पांचवा है मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड सर्विसेज, एंड वही छठा यूनिट में जाते हैं तो उधर है एप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट, और सातवां और आखिरी यूनिट जो कि है क्लाउड आईटी मॉडल। सातवां यूनिट में आपको केस स्टडी देखने को मिलेगा, जिसमें आप हॉस्पिटल का या किसी भी कंपनी का केस स्टडी उठाकर आप उसको क्लाउड के थ्रू समझ सकते हो। कैसे क्लाउड बड़े बड़े कंपनी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सारा कुछ समझने को मिलने वाला है। आज के डेट में क्लाउड इंजीनियर का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आप इस सब्जेक्ट को तो बिल्कुल नहीं मिस कर सकते हो। और तीसरा सब्जेक्ट जो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, अगर आपने बीसीए किया है तो श्योर पढ़ा होगा, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग पाइथन। और आपको इसमें भी टोटल 7 यूनिट देखने को मिलेंगे। आप पाइथन को तो बिल्कुल नहीं मिस कर सकते हो। आप बोल सकते हो प्लेसमेंट किंग है पाइथन, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा ही एआई मॉडल है सारा मॉडल पाइथन से ही किया जाता है। अगर आपका ड्रीम है किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब पाने का, तो आपको पाइथन तो आना ही चाहिए, एनी हाउ आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आपको इसमें पढ़ना क्या होगा। सबसे पहला यूनिट में आ जाएगा आपका बेसिक ऑफ पाइथन, और वही दूसरा यूनिट में आ जाएगा आपका फंक्शन, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और वही बात करें तीसरा यूनिट के बारे में तो जिसमें आपका आ जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल इनपुट और आउटपुट, और वही बात करें चौथा यूनिट के बारे में तो जिसमें आपको आ जाएगा एडीटी, जो भी एब्स्ट्रैक्ट है सारा कुछ आ जाएगा इसी के अंदर में। पांचवा यूनिट जो कि बोल सकते हैं यहाँ से डीएसए स्टार्ट हो जाती है, जो कि है लिंक लिस्ट, और छठा यूनिट जो कि है ट्रीज, और इसी के अंदर में आपका आ जाएगा हीप, मैप, हैश टेबल, स्किप लिस्ट एंड सारा कुछ। और सातवां और आखिरी यूनिट जो कि है सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। आप इस सब्जेक्ट को तो बिल्कुल नहीं मिस कर सकते हो, क्योंकि जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारे के सारे कंपनी डीएसए पूछती ही पूछती है, तो आपको एनी हाउ आना ही चाहिए। और चौथा सब्जेक्ट है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग, और आपको इसके अंदर में टोटल 7 यूनिट देखने को मिलेंगे। आज के डेट में डेटा ही किंग है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डेटा ही एक गोल्ड के बराबर है।
आप जितने भी बड़े बड़े कंपनियां देख लो या फिर नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, सारे के सारे कंपनियां डेटा को एनालाइज करती है। डेटा को एनालाइज क्यों करती है? क्योंकि आपको उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करेगी। जैसे सपोज आपने सर्च किया कैसियो वॉचेस ऑन फ्लिपकार्ट, बट जैसे ही आपने सर्च किया उसके बाद आप देखोगे आपका इंस्टाग्राम ले लो या फेसबुक ले लो या कहीं भी ले लो, आपको उसके रिलेटेड आपको ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको वॉचेस का सजेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो सारा चीज़ कैसे होता है? इस सब्जेक्ट के थ्रू होता है, डेटा वेयर हाउसिंग के थ्रू होता है, डेटा माइनिंग के थ्रू होता है। तो चलिए बात करते हैं आपको इसमें पढ़ना क्या होगा। तो बात करते हैं पहला यूनिट के बारे में जो कि है बिजनेस इंटेलिजेंस, एंड दूसरा यूनिट में आपको आ जाएंगे डेटा वेयर हाउसिंग, और वही तीसरा यूनिट में आपको बताया जाएगा डेटा प्रोसेसिंग, कैसे डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और चौथा यूनिट में आ जाएगा डेटा माइनिंग इंट्रोडक्शन, आपको बताया जाएगा कैसे डेटा को माइन किया जाता है, कैसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है बड़े बड़े डेटा से, और वो सारे डेटा एक बड़े से डेटा वेयरहाउस में स्टोर होते हैं। और पांचवा यूनिट आ जाएगा माइनिंग एसोसिएशन रूल, कैसे माइनिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है ताकि यूजर को एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके बड़े बड़े डेटा वेयरहाउस से। और छठा आ जाएगा क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन, कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि क्या ये यूजर कुछ खरीद सकता है, क्या ये यूजर ये प्रोडक्ट को ले सकता है या नहीं। और सातवां यूनिट जो कि है क्लस्टर एनालिसिस। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि ये बंदा अगर ये मूवी देखा है तो ये मूवी देख सकता है, तो आपको वो मूवी रिकमेंड करती है। तो वो रिकमेंड कैसे करती है? आपका पास्ट डेटा देख करके, आप कौन सा मूवी प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग देखे हो, तो आपको उस बेसिस पे वैसा मूवी दिखाया जाता है ताकि आप और उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर सको। अगर आपको एआई और डेटा साइंस में करियर बनाना है तो आपको ये सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं हम लोग पांचवा सब्जेक्ट के बारे में जो कि है वेब सपोर्ट टेक्नोलॉजी। आपको ये सब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजी के पीछे होने वाले सारे प्रोसेस को समझाता है, कैसे किया जाता है, सारा काम इसी के अंडर में होता है। तो आपको इसके अंडर भी टोटल 7 यूनिट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पहला यूनिट में पढ़ने को मिलेगा बेसिक ऑफ इंटरनेट, दूसरा आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू HTML, सारा कुछ इसी के अंदर में आ जाएंगे, जैसे HTML कॉन्सेप्ट, HTML टैग, HTML स्ट्रक्चर एंड सारा कुछ। और तीसरा यूनिट में आपको आ जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और वही चौथा यूनिट में इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, और पांचवा यूनिट में आपको फॉर्म कैसे बनाया जाता है आपको इसके अंडर में सिखाए जाते हैं। आपको 6 यूनिट में जावास्क्रिप्ट इवेंट बताए जाएंगे, और सातवां में इंट्रोडक्शन टू PHP। और ये है हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो कि है ह्यूमन साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस। बहुत सारे कॉलेज में इसका यूनिवर्सिटी पेपर नहीं होता है, बट मिड टर्म एग्जाम वगैरह इसका होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसमें बताया जाता है कैसे एक कंपनी के अंदर टेक्निकल स्किल के साथ साथ एक सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं इसका पहला यूनिट के बारे में जो कि है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, और दूसरा है मोटिवेशन एंड लीडरशिप, और तीसरा है ग्रुप एंड टीम्स, और चौथा है कल्चर। इसके अंदर में आपको टोटल 4 ही यूनिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको एक सॉफ्ट स्किल दिया जाता है। और उसके साथ साथ आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जाम भी देने होते हैं, जो कि होता है लैब ऑन DSA यूजिंग पाइथन। तो आपको पाइथन का थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। आपको DSA के लैब के साथ साथ आपको WST का भी लैब करवाए जाते हैं। तो आपको ये 2 सब्जेक्ट का लैब होने वाला है। ये तो था MCA सेकंड सेमेस्टर का फुल रोड मैप। अगर आपने अभी तक MCA फर्स्ट सेमेस्टर का रोड मैप नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो, मेरा ही चैनल पे अपलोड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो MCA कर रहे हैं या करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपको इधर IIT फील्ड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। और आप लोग जरूर कमेंट करना आप लोग कौन से ईयर में हो या कौन सा कोर्स कर रहे हो। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।